केजरीवाल मुर्दाबाद 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 केजरीवाल मुर्दाबाद 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 केजरीवाल मुर्दाबाद। दिल्ली में चुनावी घमासान जारी है और हर बार की तरह इस बार भी मुद्दों का केंद्र यमुना नदी बन चुकी है। चुनाव आते ही पार्टियां वादों, आरोपों और प्रत्यारोपों के सहारे जनता को रिझाने में जुट जाती हैं। लेकिन यमुना की सफाई जो दिल्ली के जीवन का एक अहम हिस्सा है, पर राजनीति इस बार और तीखी हो गई है। अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा आरोप लगाकर सियासी माहौल गरमा दिया है। उन्होंने हरियाणा की भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि वह यमुना नदी के पानी में जहर मिलाकर दिल्ली भेज रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर सतर्क नहीं होते तो यह जहरीला पानी दिल्ली के लोगों तक पहुंच जाता और पीने के पानी में मिलकर यह तबाही मचा सकता था। उन्होंने बताया कि यमुना नदी के पानी में अमोनिया की मात्रा इतनी अधिक थी कि उसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भी साफ नहीं किया जा सकता। इसके चलते दिल्ली के 1/3 हिस्से को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ा। केजरीवाल ने आगे कहा कि उन्होंने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से मिलने का समय लिया है ताकि हरियाणा सरकार की इस साजिश पर कार्रवाई हो सके। अरविंद केजरीवाल के इन आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोग यमुना नदी को मां मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। केजरीवाल का यह बयान न सिर्फ झूठा है बल्कि हरियाणा के लोगों का अपमान भी है। नायब सैनी ने अरविंद केजरीवाल से इस मुद्दे को लेकर कई सवाल पूछे। उन्होंने पूछा कि दिल्ली जल बोर्ड के जो इंजीनियर हैं उन्होंने कब यह पुष्टि की कि पानी जो है वह जहरीला है। पानी दिल्ली जाने से रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए और इसमें कितना खर्च आया। उन्होंने पूछा कि अगर पानी को रोकने के लिए कोई दीवार बनाई गई तो वह दीवार कहाँ है और कहाँ बनाई गई। 2015 में आपने यमुना नदी की सफाई का जो वादा किया था उसका क्या हुआ। सैनी ने यह भी आरोप लगाया कि केजरीवाल यमुना की सफाई का अपना वादा पूरा करने में नाकाम रहे और अब हरियाणा सरकार पर झूठे आरोप लगाकर अपनी नाकामियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जब अरविंद केजरीवाल पहली बार सत्ता में आए थे तो उन्होंने दिल्ली के लोगों से वादा किया था कि यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग वहां पर नहा सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर वह यमुना को साफ करने का अपना वादा पूरा नहीं कर सके तो दोबारा वोट मांगने के लिए जनता के बीच नहीं जाएंगे। लेकिन आज लगभग एक दशक बाद यमुना की हालत में कोई खास सुधार दिखाई नहीं देता। दिल्ली के लोग आज भी उसी प्रदूषित यमुना को देखते हैं जिसमें झाग, गंदगी और औद्योगिक कचरे की भरमार है। इस मुद्दे पर राजनीति सिर्फ अब रैलियों तक सीमित नहीं रही बल्कि सोशल मीडिया पर भी जमकर बयानबाजी हो रही है। आम आदमी पार्टी के समर्थक जहां हरियाणा सरकार को निशाना बना रहे हैं तो वहीं भाजपा समर्थक केजरीवाल पर उनके पुराने वादों को लेकर सवाल उठा रहे हैं। ट्विटर और फेसबुक पर हैशटैग यमुना की सफाई और केजरीवाल जवाब दो ट्रेंड कर रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद केजरीवाल मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। देखिए, केजरीवाल ने जिस प्रकार से बयान दिया है कि हरियाणा सरकार यमुना नदी में जहर घोलने का काम किया है, मैं उस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। और जिस प्रकार से हमारे ओबीसी वर्ग के मुख्यमंत्री नायब जी सैनी पे इन्होंने इल्जाम लगाया है, ये नंबर 1 का झूठा है। जिस प्रकार से इन्होंने कहा कौन यमुना नदी में जहर मिला सकता है, कौन अपने भाइयों को मार सकता है, और ये जिस प्रकार से इन्होंने पहले भी ये काम किया था, झूठे वचन किए थे कि मैं कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा, अपने बच्चों की कसम खाता हूं। उसके बाद कांग्रेस के साथ समझौता करने के बाद से ये सरकार बनाई और इन्होंने कहा था मैं बंगला, गाड़ी, सिक्योरिटी कुछ नहीं लूंगा, सिक्योरिटी भी नहीं, गाड़ियां भी नहीं, और बंगले भी ऐसे करोड़ों रुपए, बंगले में करोड़ों रुपए लगाकर आलीशान बनाने का काम किया। आम आदमी का सिर्फ इन्होंने खोटा डाल रखा है और ये झूठे हैं, बिल्कुल झूठे। और जिस प्रकार से सरकार बनाने के लिए कहते हैं मैं बिजली का बिल माफ कर दूं, अरे आपकी सरकार है, आप जो मर्जी कर सकते हो। और अब नया बयान इन्होंने दिया है कि यमुना नदी में हरियाणा सरकार है वो जहर घोलने का काम कर रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये इतना मतलब कि जो मुख्यमंत्री ने कहा और जल बोर्ड का जो इनका अधिकारी है उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कहा कि ये बिल्कुल
झूठ बयान है और ऐसा जो पानी में कुछ भी ऐसा नहीं मिला गया। अब हरियाणा में भाजपा ने अरविंद केजरीवाल के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया है। कुरुक्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर मांग की है कि केजरीवाल हरियाणा के लोगों से माफी मांगे। यमुना का मुद्दा अब जनता के बीच भी चर्चा का विषय बन चुका है। दिल्ली के लोग यह सवाल कर रहे हैं कि यमुना की सफाई का वादा करने वाली सरकार आखिर इतने सालों तक इसे पूरा क्यों नहीं कर सकी। क्या इस बार जनता यमुना की सफाई के वादे पर सवाल उठाएगी। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। तब यह साफ होगा कि जनता ने अरविंद केजरीवाल के विकास मॉडल पर भरोसा जताया या फिर भाजपा के आरोपों को सही ठहराया। यमुना को लेकर राजनीति हो रही है, उस पर आप क्या सोचते हैं। क्या यमुना की सफाई वाकई संभव है या यह सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।